हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किए थे बेटा, और माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शंस मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये भी बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंस क्या है, कितने क्वेश्चंस जीपेट एग्जामिनेशंस में आते हैं, बाकी आने वाले टाइम में इनका स्कोप क्या है, या फार्मा के अलावे इसमें कहाँ कहाँ पे स्कोप है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। ये भी मैंने बताया था कि जो लैबोरेटरी से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं बेटा सॉरी, लैबोरेटरी से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं वहां पर इसका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, इसी में यहां पर इसी चैप्टर में सेकंड पॉइंट है यहां पर बेटा, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में वही हो जाएगा बेटा, कैरियर्स रिगार्डिंग की ग्रोथ ऑफ कल्चर मीडिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज, इन सब में इनका क्या है, स्कोप है। तो स्कोप वाला पोर्शन पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, और लगभग ये अंडरस्टूड पॉइंट है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी है, हम अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उनका बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पे है, स्कोप कहाँ कहाँ पे है। इसी यूनिट में यानी फर्स्ट यूनिट में सेकंड कॉन्सेप्ट है बेटा, इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशंस ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट यूनिट में क्या करना है, डिस्कस करना है। यानी मिला जुला करके ये जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट आपका, ये बैक्टीरिया के इर्द गिर्द है, यानी बैक्टीरिया के ही सर्कमस्टेंस में, बैक्टीरिया के ही परिदृश्य में ये चैप्टर आपका चलेगा। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर 1969 देयर आर 5 टाइप ऑफ किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये क्लासिफिकेशंस था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। आज वाली हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो एज यू नो क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आज हमें क्या करना है बेटा, अभी कंप्लीट करना है ना। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन को अब हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब सुनना, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं कि ये कैरियोटिक का मतलब क्या है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, कैरियोटिक कैरियोटिक, सिंपल सा मीनिंग में बता रहा हूं, और बहुत जल्द ही इन चीजों को अपन कंप्लीट भी कर लेंगे। देखो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक कैरियोटिक दोनों जगह है। तो कैरियोटिक का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा, तो कैरियोटिक मीन्स होता है बेटा न्यूक्लियस। क्या होता है, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। और प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है फॉल्स। यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। अब देखिए मीनिंग से अंडरस्टूड है कि दोज सेल विच हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। दोज सेल विच हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दोज सेल विच हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। और सेल की अगर बात की जाए तो समटाइम्स हो सकता है आपको जीपेट में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आपको लगता होगा कि सर ये बहुत बेसिक आप पढ़ा रहे हो यार माइक्रोबायोलॉजी में, ये तो हमने 9th 10th 11th 12th में शायद पढ़े होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं बेटा कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जीपेट एग्जामिनेशन में, समटाइम्स 5 to 7 आ जाते हैं जो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं। और वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन अगर हमसे छूट जाता है ना, जिसको हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमसे छूट जाए तो उस समय बहुत दुख होता है, उस समय बहुत ज्यादा दुख होता है। तो बस एक रिकॉल मैं करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। और क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि पिछले ईयर के क्वेश्चंस में आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन है, वहां से क्वेश्चन आ गया था, जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं।
क्लास 11th में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं, डीएनए से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, डीएनए के हेलिकल से रिलेटेड, उनके डिस्टेंस से रिलेटेड, जो हम 11th 12th में पढ़ चुके होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, इसलिए मैं इन चीजों का, अच्छा आपके सिलेबस में भी है माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, यानी आप जब सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दोगे उनमें तो ये सारी चीजें पढ़ना ही है आपको, तो ये हमारे लिए है तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखना होगा। तो फॉल्स और ट्रू न्यूक्लियस के बीच में मतलब क्या है भाई, फॉल्स न्यूक्लियस किसे कहेंगे, तो फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगा भाई, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगा फॉल्स में क्या होगा, अब्सेंट होगा, और जबकि ट्रू में क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। सेकंड क्या है, तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है क्या, तो न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस जो होगा बेटा ये यहां पर एब्सेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ बेसिक क्या है सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है गले में क्या है, मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, और न्यूक्लियोलस अगर एब्सेंट है तो वो फॉल्स न्यूक्लियस कहलाते हैं, और अगर वहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है तो वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाते हैं। इट मींस ये क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक के पास फॉल्स न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है, जबकि ट्रू न्यूक्लियस के पास क्या है भाई, ट्रू न्यूक्लियस है, अपना यूकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस है, इट मींस उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में। सेकंड यहां से क्वेश्चंस क्या बन जाता है कि सेल जो है डिस्कवरी किसने किए थे, तो आपको मालूम है डिस्कवरी ऑफ सेल से समटाइम्स क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देखोगे वहां पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, अभी अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात की जाए बेटा तो किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने, किसने किए थे, रॉबर्ट हुक, याद रखेंगे। लेकिन वो सेल कैसा था, डेड था, प्लांट बार्क से इन्होंने किए थे, तो प्लांट बार्क कैसा होता है, डेड नेचर का होता है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल दैट इज डेड सेल इज नोन इज डन बाय रॉबर्ट हुक, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो सबसे पहला डिस्कवरी जो सेल का किया गया वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, लेकिन वो सेल क्या था, डेड। तो लाइव सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो है बेटा वो है एंटोन वॉन लीवेनहुक, किसने किए थे, तो एंटोन वॉन लीवेनहुक, ये आपको याद रखना। तो देखिए 2 पॉइंट मैंने बताया, एक बताया मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल जो पहली बार किया गया था वो कैसा सेल था, डेड सेल, किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किनके द्वारा, एंटोन वॉन लीवेनहुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है आपका, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिए थे, तो सेल थ्योरी किसने दिए थे, स्लीडेन एंड स्वान, किसने दिए थे बेटा, स्लीडेन एंड स्वान। आपको भी मालूम है स्लीडेन एंड स्वान दोनों ने क्या दिए थे, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में क्या दिए थे, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, क्या बोले थे, सेल थ्योरी क्या था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ये क्या था, स्लीडेन एंड स्वान का सेल थ्योरी था। तो स्लीडेन एंड स्वान क्या दिए थे भाई, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडर्न सेल थ्योरी, क्या आता है भाई, ओमनी सेलुला ई सेलुला करके मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है भाई, तो मॉडर्न सेल थ्योरी है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स ऑल सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो सेल है उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय रडोल्फ वर्चॉ, साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, रडोल्फ वर्चॉ। तो साइंटिस्ट से रिलेटेड पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में क्लासिफाइड किए थे अपना,
एरिस्टोटल, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैरोलस लिनियस, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अपना ई हेकल, 4 किंगडम केपलैन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्च व्हिटेकर, सेल डिस्कवरी, डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल का डिस्कवरी लुविन हुक, स्लीडन एंड स्वाल सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी कौन दिए थे? रडोल्फ वर्चॉव। तो ये कुछ साइंटिफिक पॉइंट है जो हमें याद रखना है। सेल का डेफिनेशन क्या है? तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी सेल की क्या है? डेफिनेशन है। अब यहां पर आपका सिलेबस में चूंकि दिया गया है कि इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के इंट्रोडक्शंस पढ़ने के लिए हम डिफरेंस पे आते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंट क्या है। अगर हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमें यह पता चल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है और यूकैरियोटिक सेल में क्या है। और उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया वाले पोर्शन पे क्या करेंगे? स्विच कर जाएंगे। अलग से प्रोकैरियोटिक पढ़ना, अलग से यूकैरियोटिक पढ़ना इतना ज्यादा मुझे जहां तक लगता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए जहां से जीपीएट में क्वेश्चंस आते हैं और जहां से हम अपने सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर नर्सिंग की भी जो स्टूडेंट है, जो माइक्रोबायोलॉजी है, बीएमएलटी जो कर रहे हैं, वहां पर माइक्रोबायोलॉजी आता है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी ऑलमोस्ट सभी का क्या है जी? सेम है। तो ये सभी बच्चों के लिए है। तो अपन आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अपन एक जगह पे रखते हैं फीचर। हम क्या लेते हैं भाई? फीचर्स लेते हैं और फीचर्स को कंपेयर करेंगे किससे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनको अब क्या करेंगे बेटा? हम लोग कंपेयर करेंगे। दिख रहा है ना? हाँ, फीचर्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलिए तो फीचर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम लोग क्या करेंगे? अब डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीएट के लिए, आपकी बोर्ड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो फर्स्ट उठाते हैं बेटा फीचर में साइज। तो साइज की बात की जाए बेटा तो प्रोकैरियोटिक जो होता है बेटा वो स्मॉल इन साइज होता है। क्या होता है? स्मॉल इन साइज, बहुत ही स्मॉल साइज के ये पाए जाते हैं। और जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक जो है वो मॉडरेट होता है, साइज में मॉडरेट होता है या तो लार्ज होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। तो साइज में हमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? साइज हमारा या तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो स्मॉल होगा और यूकैरियोटिक की बात करें तो ये मॉडरेट या तो लार्ज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा सेल वॉल की, सेकेंड है सेल वॉल। तो सेल वॉल ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट। और प्रेजेंट में भी क्या है? मोस्टली सभी में लगभग प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट देन पीपीएलओ। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था जी, एग्जांपल भी शायद मैंने दिया होगा प्रीवियस क्लास में। माइकोप्लाज्मा देखो यहां पर लिखा है डू नॉट हैव सेल वॉल, है तो ये बैक्टीरिया लेकिन इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर के वो पॉइंट में यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं। तो मोस्टली में ये क्या होते हैं? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट देन माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी कि प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। उनको छोड़कर के सभी में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए बेटा तो जनरली नोट प्रेजेंट, मतलब अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट भी है एब्सेंट भी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेजेंट एंड एब्सेंट। एब्सेंट किस में है? तो एब्सेंट है अपना प्रोटिस्टा में, एब्सेंट किस में है? तो एब्सेंट है अपना एनिमलिया में। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है केवल 2 प्रोटिस्टा में, डायाटोम्स और डिनोफ्लैजिलेट में। मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी चीजें आपको बताया था। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस क्लास को आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक सेकंड क्लास के कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। सेल वॉल के बाद है बेटा थर्ड पॉइंट मल्टीप्लीकेशन, यानी ये जो डिवाइड हो रहे हैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन की अगर बात की जाए बेटा तो प्रोकैरियोटिक रैपिडली होता है। रैपिडली में भी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ईच 20 मिनट, हर 20 मिनट में एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फ्यूजन मेथड के थ्रू। आपने पढ़ा होगा एसेक्सुअल, अभी मैं बताऊंगा बैक्टीरिया में, जब मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो उसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये सारे मैं टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। तो उसमें आप जब देखोगे तो बैक्टीरिया जो है वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करना। तो न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करना रैपिडली, मतलब एक प्रोसेस है जी बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन
जो है ये हर 20 मिनट में होता है। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यूकैरियोटिक में नोट रैपिडली यहां पर नहीं होता। ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, हम भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें तो प्यूबर्टी आनी होती है, हम मैच्योर होते हैं। यूकैरियोटिक प्लांट की बात की जाए तो उनमें भी फ्लावर्स आते हैं, तब वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे में क्या है, रैपिडली हम नहीं करते, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रैपिडली नहीं करते, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रैपिडली करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब देखो सेल में 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है बेटा जैसे कि राइबोसोम्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, मैं यहां पे एग्जांपल भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल्स है जी, एग्जांपल्स में क्या क्या है, तो जैसे गोल्जी बॉडी जीबी से मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा। गोल्जी बॉडी के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहां पर है बेटा अपना वैक्यूल्स, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। तो वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट ही नहीं होता। यानी जब भी आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल का डायग्राम बनाओगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन ही नहीं करना, उनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कंपेयर कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या है और यूकैरियोटिक में क्या है। तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स क्या है बेटा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। तो ये प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में। और प्रेजेंट कैसा होता है, तो 70S राइबोसोम्स। कैसा राइबोसोम, 70S। जबकि यूकैरियोटिक में भी ये प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर जो होगा वो 80S राइबोसोम्स होगा। क्या होगा, 80S। तो आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज प्रेजेंट। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एंड 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स में क्या क्या है इनमें और उनमें। तो जेनेटिक मटेरियल्स की अगर बात की जाए बेटा प्रोकैरियोटिक की, तो सिंगल सर्कुलर नेकेड, है ना, सिंगल होगा। अभी स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया का पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें आएगी। तो सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। डीएनए है तो तब तो डबल स्टैंडर्ड होगा ही, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जबकि यहां पर जेनेटिक मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में होगा, यानी कि इस टाइप से होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप से आपने देखा होगा, यानी इस टाइप से हेलिक के फॉर्म में ऐसे, है ना। तो यहां पर क्या होगा भाई, तो यहां पर होगा डबल स्टैंडर्ड, यूकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स लाइक डीएनए प्रेजेंट। तो डीएनए तो प्रेजेंट दोनों में है, एक में सर्कुलर है, एक में हेलिक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर क्या कर रहे हैं, तो यहां पर हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये यहां पर क्या है बेटा, डिफरेंस है आपको किसके किसके बीच में, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल्स के केस में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स है जो कि रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप करने के लिए बैक्टीरियल बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा बैक्टीरिया का, अभी हम लोग बैक्टीरिया पे ही आने वाले हैं क्लासेस में। जब हमारा ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम बैक्टीरिया पे आएंगे।
तो उसमें मैं स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें बताऊंगा कि मीजोसोम्स क्या है, प्लाज्मिड्स कहां पर है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीपेट के लिए, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है और एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और इसमें ये क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है। किसमें होता है, ये अब्सेंट होता है प्लाज्मिड। सेंट्रियोल की अगर बात की जाए बेटा, तो सेंट्रियोल जो है इसमें अब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक में और प्रेजेंट होगा किसमें भाई, अपना यूकैरियोटिक में। तो यहां पर कुछ मैंने 7-8 अच्छा एग्जांपल्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आ जाएगा यानी बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया आ जाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट बताए कि अगर आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक पूछे तो आपको ये प्रोकैरियोटिक के कुछ पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको यूकैरियोटिक पूछे तो यही 8 पॉइंट आपको यूकैरियोटिक में लिखना है थ्योरी बना करके, और आई होप आप वहां पर लिख भी दोगे। और यही पॉइंट हमें याद रखना है जीपेट के लिए कि साइज क्या होगा, सेल वॉल कहां होगा, मल्टीप्लीकेशन कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, राइबोसोम्स कौन सा प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल्स कैसे होंगे, प्लाज्मिड कहां पर होगा, सेंट्रियोल्स कहां पर होंगे। ये क्वेश्चंस आपको मे भी क्वेश्चन जीपेट के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अभी हम प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। यूकैरियोटिक में आपने एनिमल सेल, प्लांट सेल आपने अच्छे से पढ़ा होगा और यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम सिंपल सा चाहे तो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, यहां पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टाइप से बना दिए, और इसके बाद हमने गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें हमने फिट कर दिए। हो गया स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल का, यूकैरियोटिक सेल का। तो ये सिंपल है स्ट्रक्चर बनाना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो आने वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया, आज वाली क्लास में अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं बेटा बैक्टीरिया, हेडिंग क्या डालते हैं, बैक्टीरिया। इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही पढ़ रहा है, सेल बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं डिस्कस करना है जी, है ना। इतना सेल काफी है हमें हमारे जीपेट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इतना पॉइंट आपको बहुत है। बाकी अभी मैं प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया में जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो सब कुछ आप प्रोकैरियोटिक सेल में डाल सकते हो, लिख सकते हो, आपको जितना लिखना लिख सकते हो, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो अब हम लोग बैक्टीरिया डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जहां से जीपेट में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो बैक्टीरिया में सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है बेटा, देखो यहां पर सीक्वेंस से पढ़ाई करना है और यही सीक्वेंस आपको क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो आएगा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो बैक्टीरिया में कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, तो ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ऑल मोनेरा आर यूनिसेलुलर इन नेचर ना, हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था, रॉबर्ट अपना RH विटेकर की क्लासिफिकेशन में देखे, मैंने बताया था कि ऑल मोनेरा आर यूनिसेलुलर, यहां पर है क्या, यूनिसेलुलर यहां पर लिखा हुआ है ना। तो यूनिसेलुलर यहां पर प्रोकैरियोटिक में आप जाओगे सबसे कॉर्नर में तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर। तो इसी पॉइंट को हमें याद रखना है। नंबर ऑफ सेल क्या होगा भाई, यूनिसेलुलर, फर्स्ट पॉइंट, यानी इनमें ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, ओनली सिंगल सेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर ऑफ सेल के बाद आता है टाइप ऑफ सेल, कि किस टाइप ऑफ सेल के ये बने होते हैं। तो टाइप ऑफ सेल में आपको याद रखना है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। ऑल मोनेरा आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के ये क्या होते हैं, बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ सेल, देन सेकेंड टाइप ऑफ सेल। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोपिक एंड बैक्टीरिया में भी हेट्रोट्रोपिक। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी होता है। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है बेटा, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रोपिक का मतलब जो खुद का भोजन खुद बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। मोस्टली ये प्लांट होते हैं, मोस्टली जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, है ना, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट।
100% प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो भी ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक में अगर आप फर्दर जाओगे तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, और एक होता है बेटा कीमो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। अगर सनलाइट को यूज करते हुए कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड को प्रिपेयर करे बेटा, तो उसे हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक। और यहां पर बैक्टीरिया में एग्जांपल है अपना साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है बेटा, जिसको हम ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी। ये ब्लू ग्रीन एलगी जो है बेटा, ये आपका फोटो ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है। ये जो ब्लू ग्रीन एलगी जो है, ये कैसा होता है? फोटो ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है। ये आपको याद रखना है। कीमो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल्स, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। एग्जांपल्स में आपको यहां पर याद रखना है, बैक्टीरिया का हम केवल एग्जांपल देख रहे हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नहीं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जितने भी होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे? तो ये सभी के सभी कीमो ऑटोट्रोपिक होंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है? एनावेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नोस्टॉक, है ना। तो एनावेना, नोस्टॉक, ये सब क्या है? एजोटोबैक्टर, ये सब के सब क्या है भाई? कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। यानी ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अपना केमिकल्स से ही फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक का मैं आपको एग्जांपल भी बता दिया। यहां पर जो भी एग्जांपल्स है, ये नोस्टॉक मैंने दिया, ये आपका एनावेना मैंने एग्जांपल दिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सेकेंड, बैक्टीरिया में भी हेट्रोट्रोपिक ऑल्सो। बैक्टीरिया क्या हो सकता है? हेट्रोट्रोपिक भी हो सकता है। हेट्रोट्रोपिक में कैसे हो सकता है? तो हेट्रोट्रोपिक में सैप्रोफाइटिक हो सकता है, यानी बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम डेड एंड डीके सबस्टेंस, यानी सड़े गले चीजों से भी फूड को ऑब्टेन करता है हेट्रोट्रोपिक में। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटल 2 टाइप्स का होता है बेटा, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। और यहां पर बाय डिफॉल्ट बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो नंबर ऑफ सेल से क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर दोगे, टाइप ऑफ सेल से आएगा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दोगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर दोगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद अपन आते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर अपन ऐसे अभी हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं। तो और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का हम एक स्पेशल वीडियोज ही बनाएंगे। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात की जाए बेटा, तो बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी उनके नेचर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बेस पर। तो बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात की जाए या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की बात की जाए, तो फर्स्ट बैक्टीरिया क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन का मोड। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बैक्टीरिया, और है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कुछ मोड है जिनके बेस पर बैक्टीरिया को क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया है ना। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अब एक एक करके ये टाइप को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी लैंग्वेज में चीजों को हम समझेंगे अभी। तो फर्स्ट उठाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दिख रहा है
on the basis of shape. On the basis of shape, bacteria may be round, rod, comma and vibrio. On the basis of shape of bacteria, it may classified into various category. तो इनके शेप के बेस पर हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, है ना। तो फर्स्ट यहां पर है बेटा राउंड बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, राउंड। अब नाम से ही क्लियर है कि यह बैक्टीरिया कैसा होगा, राउंड होगा, यानी कि दोज बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप। डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होगा दोज बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप इज नोन एज राउंड बैक्टीरिया, यानी दोज बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप इज नोन एज राउंड बैक्टीरिया। अब इसको देख लेते हैं कैसे होंगे भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बैक्टीरिया है राउंड शेप में होगा, कुछ इस टाइप का। ये जो बैक्टीरिया होगा ये राउंड शेप में होगा। क्वेश्चंस कहां से आता है, इनके एग्जाम्पल से, कि राउंड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है। तो राउंड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बेटा कोकस बैक्टीरिया, जैसे डाइप्लोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जहां पर भी कोकस बर्ड है। तो ऑल कोकस बैक्टीरिया आर राउंड इन शेप। जो कोकस बैक्टीरिया होंगे बेटा वो कैसे होंगे, राउंड इन शेप होंगे। ठीक है, तो शेप के बेस पर हमें एक बैक्टीरिया मिल गया राउंड बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है, कोकस बैक्टीरिया। एग्जांपल्स है। सेकंड हम लोग आते हैं जी रॉड बैक्टीरिया। रॉड बैक्टीरिया, और रॉड बैक्टीरिया का मतलब क्या है, तो दोज बैक्टीरिया विच आर रॉड इन शेप। डेफिनेशन से बना लोगे खुद ही, दोज बैक्टीरिया विच आर रॉड इन शेप। तो कैसा शेप में होगा, रॉड शेप में, कुछ इस टाइप से। ये इस टाइप से क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, यानी कि ये क्या होंगे भाई, तो ये रॉड शेप में होंगे। कैसे होंगे, रॉड शेप में, यानी एक स्टिक, एक छड़ी के समान, एक डंडे के समान होंगे। और इसका एग्जाम्पल है जी बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो कैसा शेप का होता है, रॉड शेप का होता है। यानी जैसे कि बैसिलस सबटाइलिस एक बैक्टीरिया है, तो देखो कोकस बैक्टीरिया रॉड शेप में, बैसिलस बैक्टीरिया कोकस बैक्टीरिया राउंड शेप में, कोकस बैक्टीरिया राउंड शेप में होगा, जबकि बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप में होगा। समझ में आ गया। तो रॉड शेप में आपको बैक्टीरिया एक मिल गया जिसका नाम है बैसिलस। चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड है जी कोमा बैक्टीरिया। कैसा होगा, कोमा बैक्टीरिया, यानी दोज बैक्टीरिया विच आर कोमा इन शेप। दोज बैक्टीरिया विच आर कोमा इन शेप इज नोन एज कोमा बैक्टीरिया। कैसे होंगे, तो डायग्राम देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से कोमा इन शेप होंगे। इस टाइप के बैक्टीरिया अगर हैं तो इस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, कोमा बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की एग्जांपल्स, यानी विच वन ऑफ द बैक्टीरिया इज कोमा इन शेप। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड के जीपेट के एग्जामिनेशन में। विच वन ऑफ द बैक्टीरिया इज राउंड इन शेप, रॉड इन शेप, ऐसे डायरेक्ट आपको जीपेट के क्वेश्चंस आएंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो कोमा बैक्टीरिया का एग्जांपल है जी विब्रियो, विब्रियो बैक्टीरिया, जैसे विब्रियो कोलेरा, तो बैसिलस सबटाइलिस, विब्रियो कोलेरा, स्टेफाइलोकोकस, तो ये सब बैक्टीरियाज हैं। इनमें हमने एक उनके यूनिक पॉइंट को उठाया, कोकस, बैसिलस और विब्रियो। तो विब्रियो कैसा होगा, कोमा इन शेप होगा। लास्ट है जी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। लास्ट जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया।
स्पाइरल या तो स्पाइरिला भी हम इसको कहते हैं। और स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरल इन शेप होगा, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, स्पाइरल शेप में होगा, है ना, इस टाइप से। और स्पाइरल बैक्टीरिया का सिंपल सा एग्जांपल है स्पाइरिलम। तो ऑन द बेसिस ऑफ shape of bacteria it may be classified into 4 category: round bacteria, rod bacteria, comma bacteria and spiral bacteria। रॉड बैक्टीरिया का, राउंड बैक्टीरिया का एग्जांपल है बेटा कोकस बैक्टीरिया, रॉड का एग्जांपल है बैसिलस, कॉमा का एग्जांपल है विब्रियो और स्पाइरल का एग्जांपल है स्पाइरलम बैक्टीरिया। अब इसका मैं ट्रिक दे देता हूं कैसे याद करना है, जो क्लासिफिकेशंस अभी ही याद, इसको बाद के लिए छोड़ना ही नहीं है। तो एक छोटा सा निमोनिक्स अपन क्या कर सकते हैं यहां पर यूज कर सकते हैं। चलिए तो ट्रिक देखते हैं। देखिए जी, पहला क्या है राउंड, और राउंड क्या है कोकस। कौन सा बैक्टीरिया है कोकस। कैसे याद करेंगे, तो राउंड क्या होता है कोकोनट। कोकोनट देखे होगे ना, कोकोनट क्या होते हैं राउंड इन शेप होते हैं, क्या आपने खाया होगा कोकोनट राउंड शेप, तो याद रखेंगे कोकोनट से क्या हो जाएगा बेटा कोकस। और कोकोनट कैसा होता है राउंड शेप, खत्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द बैक्टीरिया इज राउंड इन शेप, तो इजीली आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा कि अरे यार सर ने कोकस बताया था, और कोकस के लिए सर ने क्या दिए थे, ट्रिक दिए थे कोकोनट। इस कोकोनट से आप क्या कर लोगे, पता कर लोगे कि क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहां पर। यानी कोकोनट से कोकस, और कोकोनट कैसे होते हैं राउंड। चलिए सेकंड क्या है जी रॉड। रॉड मतलब डंडा, और यहां पर बैक्टीरिया का एग्जांपल है बैसिलस। बैसिलस से यहां पर निकालेंगे, ट्रिक में निकालेंगे बांसुरी। बांसुरी आपने देखा होगा, तो बांसुरी कैसा होता है डंडे समान, ये डंडे के समान जैसा होता है। तो बांसुरी से क्या निकालेंगे बेटा, बांसुरी से बैसिलस, और बांसुरी कैसा होता है रॉड जैसा। कंप्लीट याद हो जाएगा ना। देखो वहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जीपेट के एग्जामिनेशंस में। थर्ड सेमेस्टर वाले को हो सकता है ये भी मालूम नहीं होगा कि जीपेट होता क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। और अगर आपको इंडिविजुअली किसी को पूछना है कि सर जीपेट क्या होता है, हमारे लिए उनका क्या रोल है, तो मैं आपको बता, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके, चैनल पे कमेंट करके आप मेरे से नंबर ले सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। आपका मेन मोटिव ही जीपेट होना चाहिए। और अगर अभी से आप बिलीव मानो थर्ड सेमेस्टर वाले, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हो जीपेट की, नो डाउट आप थर्ड ईयर में ही जीपेट क्रैक कर जाओगे और फाइनल ईयर में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, है ना। तो एग्जांपल्स वहां पर ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, तो जैसे ही बांसुरी आपने कलेक्ट किया ना तो बैसिलस ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था भाई, तो कॉमा शेप में, और कॉमा शेप में क्या था भाई विब्रियो था क्या। तो देखो विब्रियो से यहां पर एक वर्ड निकालते हैं जी भाई। क्या निकालते हैं भाई, भाई मतलब विब्रियो। और भाई भाई में क्या होता है कॉमन चीजें होती है, मेरी कुछ प्रॉपर्टी मेरे भाई से मिलेगी, तो भाई और भाई के बीच में क्या होता है कॉमन चीजें होती है। उस चीज से हम क्या निकालेंगे विब्रियो, यानी कि भाई, और भाई में कॉमन चीजें होती, कॉमन से कॉमा। तो ट्रिक ऐसे कैसे याद करना है, तो कोकस से कोकोनट, कोकोनट से कोकस, और कोकोनट होता है राउंड, यानी कि कोकस बैक्टीरिया राउंड इन शेप होगा। बांसुरी से बैसिलस, और बांसुरी कैसा होता है रॉड, यानी कि बैसिलस बैक्टीरिया रॉड इन शेप होगा। विब्रियो से भाई, भाई कैसा होता है, तो भाई से विब्रियो, यानी कि भाई क्या होता है, तो भाई भाई में कॉमन चीजें होती है, यानी कि विब्रियो कॉमा शेप में होगा। और स्पाइरल तो स्पाइरिलम है ही नाम से ही, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, है ना। तो शेप के बेस पर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंड मोड आते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के बेस पर बैक्टीरिया को क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाइड करेंगे। नेचर के बेस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करोगे तो देखो यहां पर बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया में भी ट्रू, यानी ट्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी फॉल्स, यानी फॉल्स बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया में भी एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर मतलब बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी के बेस पर बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
ट्रू बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया, एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब होता है दोज बैक्टीरिया विच हैविंग ऑल प्रॉपर्टी, यानी जो भी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी अगर किसी बैक्टीरिया के पास है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू बैक्टीरिया। अंडरस्टूड है? ट्रू बैक्टीरिया किसे कहेंगे? जिसके पास सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हो। तो पहला हम आते हैं बेटा, पहला उठाते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, अच्छा ये क्लास अवेलेबल रहता है जी, लाइव के बाद भी ये क्लास अवेलेबल रहेगा। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप दोबारा इसको देख करके लिख सकते हैं, ये हमेशा मेरे चैनल पे जो है वो अवेलेबल रहता है। तो ट्रू बैक्टीरिया का कैसे डेफिनेशन होगा? तो दोज बैक्टीरिया which having maximum property is known as true bacteria, यानी वैसे बैक्टीरिया जिसके पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी हो बैक्टीरिया का उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल है यू बैक्टीरिया। क्या है? यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या है? तो देखो यू मतलब ट्रू और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, जैसे यूकैरियोटिक था वैसे यू बैक्टीरिया हो गया। यानी ऑलमोस्ट आप जितना भी नाम लेते हो, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस सबटाइलिस, डाइप्लोकोकस, वाइब्रियो कॉलरा, जो भी आप नाम ले लो बैक्टीरिया का, आपको जितने नाम आते हैं, सैक्रोमाइसिस, सेरेबिएसी, आप जितने नाम ले सकते हो बैक्टीरिया का, ऑल बैक्टीरिया आर ट्रू इन नेचर, सबके सब ट्रू बैक्टीरिया है। यहां पर तो आपको याद रखना है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कैसा होता है? ट्रू बैक्टीरिया नेचर का होता है। तो ट्रू बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। ट्रू बैक्टीरिया कैसा होगा? यानी कि दोज बैक्टीरिया विच हैविंग मैक्सिमम प्रॉपर्टी। सेकंड है जी फॉल्स बैक्टीरिया। फॉल्स बैक्टीरिया, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस बैक्टीरिया के पास भाई प्रॉपर्टी बहुत ही कम होगी, है ना? तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? सिंपल सा, दोज बैक्टीरिया which having minimum property those bacteria which having minimum property is known as false bacteria। वैसे बैक्टीरिया जिनके पास मिनिमम प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स बैक्टीरिया कहेंगे। ऑब्वियसली फॉल्स उसी को कहेंगे जिसके पास बहुत कम प्रॉपर्टी हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जी अपना साइनोबैक्टीरिया। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअली बैक्टीरिया के पास प्लांट की प्रॉपर्टी एल्गी है। एल्गी का मतलब क्या हुआ? प्लांट। लेकिन क्योंकि इसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए इसको मोनेरा में रखा गया है। केवल प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी ऑल प्रॉपर्टी आर रिलेटेड विथ प्लांट और रिलेटेड टू प्लांट। ओनली इट हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर है तो वो बैक्टीरिया कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आरएच व्हिटेकर क्लासिफिकेशंस। प्रोकैरियोटिक को हम मोनेरा में कंसीडर करते हैं। तो दैट्स व्हाई इस बैक्टीरिया को क्या कहा गया है? फॉल्स बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इज द फॉल्स बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैन बी आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। लास्ट वन इज एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम बैक्टीरिया, एक्सट्रीम बैक्टीरिया, इसको एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम का मतलब हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे आप किसी क्लास में होंगे, किसी कॉलेज में आप होंगे, यूनिवर्सिटीज में आप होंगे, कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा ऑब्वियसली, एक आधे से होते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? कि उसके पास औरों से ज्यादा प्रॉपर्टी है, औरों से ज्यादा नॉलेज है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ज्यादा उसके पास क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है। तो वैसे बैक्टीरिया जिसके पास ट्रू बैक्टीरिया से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम बैक्टीरिया। अब कहोगे सर ट्रू बैक्टीरिया से ज्यादा प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अगर आप उसको सॉल्टी रीजन में रखोगे यानी कि सॉल्ट में रखोगे, नमक के साथ रखोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ये ट्रू बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है कि हाई टेम्परेचर,
हाईली एसिडिक मीडियम, हाईली बेसिक मीडियम में बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता, बैक्टीरिया वहां पर ऑटोमेटिक डेड हो जाता है। लेकिन जो ये एक्सट्रीम बैक्टीरिया होंगे बेटा, ये बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएंगे, हाईली एसिडिक पीएच पे सर्वाइव कर जाएंगे और हाईली बेसिक पीएच पर भी ये क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सट्रीम बैक्टीरिया। तो एक्सट्रीम बैक्टीरिया का सिंपल मीनिंग होता है दोज बैक्टीरिया which having extra property than true bacteria, true और नॉर्मल बैक्टीरिया, यानी नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपेयर में इनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगा। एग्जाम्पल है जी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है बेटा, एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूं थर्मोएसिडोफिलस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है थर्मोएसिडोफिलस। अब देखो थर्मो का मतलब टेम्परेचर, 110 डिग्री सेल्सियस, मोर देन, ये मोर देन का सिंबल है, मोर देन 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा, जो और बैक्टीरिया कर ही नहीं पाता है। एसिडोफिलस, एसिडो का मतलब है कि हाई एसिडिक पीएच पर, यानी कि हाई एसिडिक पीएच, और हाई एसिडिक पीएच में भी क्या होता है, लेस देन 3 पीएच, लेस देन 3 पीएच पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। और फिलस का मतलब होता है बेटा हैबिटेट, क्या होता है, हैबिटेट, यानी ये वो बैक्टीरिया है जो लगभग 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, लेस देन 3 पीएच एसिडिक पर भी अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा, जो दूसरे किसी बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया, इसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, इसलिए इसको हम कहां पे रखे हैं, एक्सट्रीम में। आर्की बैक्टीरिया का सेकंड एग्जांपल है जी हेलोफिलस बैक्टीरिया। क्या है, हेलोफिलस बैक्टीरिया। यह भी नाम से क्लियर है, फिलस का मतलब हैबिटेट और हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। तो बेसिकली जैसे घर में हम पिकल्स वगैरह रखते हैं, अचार वगैरह प्रिजर्व करते हैं, वो हम सॉल्ट में करते हैं ताकि वहां पे माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। लेकिन हेलोफिलस वो बैक्टीरिया है जो हाईली सॉल्टी रीजन में, हाईली सलाइन वाटर में ये क्या कर जाता है, अपने आप को ग्रोथ करा लेता है। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कम्स अंडर इन एक्सट्रीम कंडीशंस बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बैक्टीरिया में भी ट्रू, बैक्टीरिया में भी फॉल्स, बैक्टीरिया में भी एक्सट्रीम कंडीशंस। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया में भी राउंड, बैक्टीरिया में भी रॉड, बैक्टीरिया में भी कॉमा, बैक्टीरिया में भी विब्रियो। तो हम लोग एग्जाम्पल भी देखते आ रहे हैं बैक्टीरिया का, क्लासिफिकेशन भी देखते आ रहे हैं। जैसे वहां पर एग्जांपल मैंने कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल, यहां पर थर्मोएसिडोफिलस, हेलोफिलस, इसके अलावा ट्रू में यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब दिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहां पर है जी मेथेनोजेन बैक्टीरिया। क्या है, मेथेनोजेन बैक्टीरिया। ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया क्या है, ये एक्चुअली गट वॉल ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउज, बफेलोज, ऑक्स, इनके गट वाले रीजन में, गैस्ट्रो यूरिनाइटल ट्रैक्ट के जो रीजन है उसमें ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सेलुलोज जो प्लांट ग्रेज करता है किसी ग्रासेस वगैरह को, तो उसमें जो सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेथेनोजेन बैक्टीरिया, और साथ ही साथ मेथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं।
तो देखो नाम से ही क्लियर है, मेथेनोजेन, जेन का मतलब जेनेसिस यानी कि जनरेट करना, और मेथेनो का मतलब मेथेन गैस, यानी ये वो हैं जो मेथेन गैस को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे फ्रॉम द डंग्स ऑफ काउज एंड बफेलोज, ऑक्स एक्सेट्रा। तो जो गोबर गैस प्लांट होता है जिसको हम बायोगैस प्लांट भी कहते हैं, तो गोबर गैस प्लांट में जो डंग्स होते हैं काउज के, उस डंग्स में बेसिकली ये मेथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वही बैक्टीरिया वहां पर उस डंग्स से मेथेन गैस का, जिसको हम फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं, वहां पर ये क्या करता है, तो डंग्स से मेथेन गैस का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लिए क्लासिफिकेशंस के अंदर में। थर्ड जो है जी वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया में बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, and second one is gram negative bacteria। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल के बेस पर। अब इस सेल वॉल को समझने के लिए आपका सेकंड यूनिट जो है उसमें दिया गया है एक मेथड, ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो ग्राम स्टेनिंग जो साइंटिस्ट ग्राम थे, उन्होंने ही स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट किए थे बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर, और उसी के बेस पर ये बताया था कि बैक्टीरिया आर टू टाइप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो सेकंड चैप्टर में आपको फिर से पढ़ना है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से तो ना जाने कितने बार जीपेट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। जीपेट में ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन जितने भी स्टेनिंग मेथड है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राम स्टेनिंग जो मेथड है वो हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यूनिट सेकंड का एक कॉन्सेप्ट जो है ग्राम स्टेनिंग मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे जीपेट में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम बैक्टीरिया को टू टाइप में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक को बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो कॉन्सेप्ट हम लोग आने वाली क्लास में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी की आएगी, उस क्लास में मैं आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पहले देख लेंगे। उसके बाद थर्ड जो पार्ट बनेगा, यानी सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट में हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। और फोर्थ जो पार्ट आएगा उसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। और लगभग मानकर चलो कि एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 4 वीडियोज अगर आपने देख लिए तो जीपेट में एक क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होना डन है, और आपका एक यूनिट जो है लगभग 50% 70% आप मान के चलो खत्म हो जाएगा फर्स्ट यूनिट। तो बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, 4-5 घंटे की क्लास में हम एक यूनिट खत्म कर देंगे, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और अभी से ही प्रिपेयर करो, थर्ड सेमेस्टर वाले मैं आपसे बोलता हूं, जीपेट अभी से आपको प्रिपेयर करना है। बाकी डिटेल में अपन कभी और बात करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस प्रोफेशंस को क्या कर सकें, ऊपर ले जा सकें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।